माता जानकी को दिखलाएंगे कि माँ देखो बहनोई को फोटो लेके आए, कितने सुंदर लग रहे हैं, देख लो। मैं खूब रोया था दरबार के सामने कि हम तो रहते हैं महल में और हमारे भगवान रहते हैं टेंट के अंदर में। ये हम लोग का दुर्भाग्य था। ये इतना ऐसा दुर्भाग्य किसी का भगवान ना दे, हमारे आराध्य टेंट में रहे और हम महल घर के अंदर रहे। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है अयोध्या में श्री राम कथा स्थली पे। हमारे पीछे जी देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी की बड़ी सी मूर्ति बनाई गई है। लोग जब मूर्ति के सामने पहुंचते हैं तो फ़ोन उठा करके सेल्फी खींचने लगते हैं। हम लोग इनसे जानेंगे कि सेल्फी खींच करके सेल्फी का क्या करेंगे। सेल्फी को स्टेटस लगाएंगे, फेसबुक पे शेयर करेंगे या इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे। इसी क्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी के ससुराल से कुछ लोग आए हैं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी जब सीता माता जी के साथ अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो माता सीता जी के मायके से क्या क्या ये लोग लेकर के आए हैं, इनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग सीतामढ़ी पुराना धाम से आए हैं। हम लोग जब दरभंगा से श्री राजस्थानी दिव्य प्रमंडल की तरफ से भार लेकर के प्रोग्राम बना कि जाना है अयोध्या, तो पुराना धाम के संत जी ने कहा कि हमारा सीतामढ़ी पुराना धाम से भी भार जाएगा। तो उस समय महंत जी से बात हुई तो 6100 भार लेके जाने का बात था। 2101 भार राजस्थानी दिव्य प्रमंडल दरभंगा की ओर से आया। और जब हम लोग पुराना धाम पहुँचे तो विगत मुझे लगा कि ये कम से कम 10 से 12 ट्रक वो भार पुर गया, जो कल्पना से बाहर। हम लोग इतना कल्पना भी नहीं किया इतना भार आएगा। और नेपाल, बिहार, बंगाल, सारे स्टेट से पुराना धाम भार पहुंचा। वो 10 से 12 ट्रक कम से कम भार वो आज अयोध्या पहुंच चुका है। क्या था भार में? जैसे अन्न है, मिठाइयाँ हैं, रजाई है, तोशक है, गहना है, पलंग है, फर्नीचर है, एसी है, कूलर है, सारे सामान जो बेटी को दहेज में दिया जाता है वो उसी स्वरूप हम लोग माँ जानकी के गांव से आए प्रभु राम को समर्पित करने के लिए। आज हम लोगों का मन में इतनी खुशी है, इतनी ज़्यादा खुशी है कि आज हमारे पाहुन, हमारे मेहमान का आज अपने महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जो इतने सालों से वो टेंट में, फटी हुई टेंट में रह रहे थे, जो हम लोग का कलेजा फटता था देख करके कि कैसे हमारे प्रभु राम रह रहे हैं। लेकिन आज ये चीज़ देख करके आज हम लोगों का जो सीना है गर्व से चौड़ा हो चुका है, हम खासकर मिथिला वासियों का, कि हमारे पाहुन आज अपने महल के अंदर आ चुके हैं। अच्छा ये बताइए, अयोध्या वासी जब मिथिला जाते हैं या फिर भगवान श्री रामचंद्र जी की बात ले ली जाए तो आप लोग गालियाँ क्यों देते हैं? बड़ी शिकायत है। ये हमारी मिथिला की परंपरा है कि हमारे यहाँ जो पाहुन आते हैं तो हम लोग हंसी मजाक में उनको गाली भी देते हैं, मजाक भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, दुलार भी करते हैं। और जो मान सम्मान, जो प्यार मिथिला में मिल जाएगा वो धरती के किसी कोने में नहीं मिलेगा। पूरे विश्व में भगवान श्री रामचंद्र जी को लोग प्रणाम करते हैं, आप लोग गाली देते हैं। वो ससुराल है ना, ससुराल है ना, मेहमान को गाली दे रहे हैं। मेहमान है हमारे, वो तुम तो गाली देंगे ही, हमारा हक बनता है गाली देने का। और उनका सुनना काम है, वो प्यार करना ही मेरा हक है और गाली देना मेरा हक है। वो हम देंगे ही और वो सुनेंगे ही। तो में क्या लगेंगे आप? वो हमारे बहनोई लगे। आप क्या लगेंगे? हम उनके साले लगे। ये साले लगेंगे तो साले अगर गाली देते हैं तो बाढ़ परंपरा, भगवान को गाली नहीं देते, नहीं, वो हम बहनोई को गाली देते हैं क्योंकि हमारी ससुराल है उनका। और जब आप भी जब आप अपने ससुराल जाते होंगे या आपके भी जब बहनोई आते होंगे तो गाली तो चलता हो। हम तो रामायण की चौपाई में लिखी है, दही मधुर धुनी गाड़ी, तो हमारी तो मिथिला की नारियां भी गाली दे रही थी। वो कुछ भी भगवान ब्रह्मांड के हैं, मिथिला के नहीं। मिथिला के तो बहनोई है, मिथिला के बहनोई है, यानी कि पूरे विश्व के लिए वो भगवान हो सकते हैं, लेकिन मिथिला वासी आज भी उनको पाहुन समझते हैं और पाहुन ही समझ करके गाली देते हैं। क्या क्या कहते हैं गाली में? गाली के अंदर में कई प्रकार की गालियां दी जाती है। प्रकार की गालियां आप लोग देते हैं? नहीं, वो जब मिथिलाइएगा तो मालूम पड़ेगा, उसके लिए आपको मिथिलाना पड़ेगा। अच्छा, त्रेता युग में जब माता सीता की विदाई हुई थी तो 3 प्रकार का भार आया था, वो कौन कौन सा भार था? उसमें खाजा था, लड्डू था, पतासा था। ये ट्रेडिशनल जो पुरानी चीजें थी वो थी। अब तो आधुनिक के रूप में तरह तरह की मिठाइयाँ, व्यंजन बनने लगे। पान मखान, ये माछ नहीं, पान मखान चूड़ा, ये जो हमारी मिथिला का है वो आया था। खाजा, ये हमारे मिथिला का सौगात था। पान में क्या था? पान, मीठा पान। और मखान में? मखाना, जो हम लोग ताल मखाना जिसको कहते हैं, वो मखाना जो हमारे मिथिला का पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वो पान मखान वो हमारे मिथिला का फेमस है, जो पूरे वर्ल्ड में है। वो भार के अंदर, भार के स्वरूप में इस बार भी आया है। माता सीता जी के ससुराल में जब आप आए हैं
तो यहाँ उनके ससुराल में कैसे आपका स्वागत हुआ? स्वागत अब क्या बताएं कि ये मुझे तो लगा पलकों पे लोग बिठा रहे हैं, मैं पलकों पे बिठा रहे हैं यहाँ की जनता। वो तो ऐसा लग रहा है हम लोग आनंद से कह नहीं सकते, शब्द में है नहीं कि वो बयां कर सके हम कि आज हम लोग क्या गर्व महसूस कर रहे हैं। 8 साल 7 साल पहले आए थे क्या था और आज के दिन क्या महसूस कर रहे हैं। अक्सर लोग बहनोई के यहाँ जब जाते हैं तो आस पड़ोस के लोग जो है मजाक करते हैं, गालियाँ देते हैं। यहाँ किस तरीके का बिहेवियर रहा? अभी तो कोई बिहेवियर वैसा मिला नहीं, सब बहुत खुश है कि मिथिला से आए हैं, बहुत इज्जत बहुत मान सम्मान दे रहे हैं। केवल जो है मिथिला में जब अयोध्या वासी जाएंगे या भगवान श्री रामचंद्र जी को ही गाली पड़ेगी आप लोगों को? नहीं जी नहीं, ये वो आपकी परंपरा, हमारी परंपरा जो हम अपनी परंपरा में आएंगे, हम अपनी परंपरा में। आप भी आइए, आपका ही स्वागत होगा उसी ढंग से। अच्छा, अवध वासियों का कैसे स्वागत करते हैं? अरे क्या बताएं, बता ही दीजिए। प्यार मान सम्मान और पलकों में बिठाएंगे, पलकों पे जैसे पलकों में बिठाएंगे उनको हम लोग। दिल का दरवाजा बस दिल का दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला हुआ है। जैसे आज अयोध्या वासी ने हम लोग के लिए खोला हुआ है, वैसे हम लोग ने उनके लिए खोला हुआ है। अच्छा, सबकी बात एक अलग है, लेकिन आप लोगों का एक भगवान श्री रामचंद्र जी से अलग ही जुड़ाव है। अभी भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया जाएगा। कैसी अनुभूति हो रही है? अब ये अनुभूति तो उससे पूछा जाए, मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। खुशी है कि जो मान लो किसी औरत को बच्चे नहीं हो रहे हों और काफ़ी साल के उसको बच्चे हो, तो वो खुशी कैसी उसी महसूस होती है उसकी। सारी दुनिया में उसको मिल गई। किसी अंधे को आँख नहीं है, आँख की रोशनी मिली, कैसी खुशी महसूस करे, वैसी खुशी हमारे। उस समय कैसी अनुभूति होती थी जब भगवान श्री रामचंद्र जी टेंट में रहते? जिस वक्त मैं पहली बार यहाँ अयोध्या आया था माता जी के साथ, उसमें मेरा कलेजा फट गया था और मैं खूब रोया था दरबार के सामने कि हम तो रहते महल में और हमारे भगवान रहते टेंट के अंदर में। ये हम लोग का दुर्भाग्य था। ये इतना ऐसा दुर्भाग्य किसी का भगवान ना दे, हमारे आराध्य टेंट में रहे और हम महल घर के अंदर रहे। ये मालिक ने सुना, आज मालिक ने सुन लिया। पर कभी यकीन था, कभी उम्मीद कोई जगी थी कि उम्मीद की किरण कोई जगी हो? उम्मीद थी, आस, ये विश्वास था कि ये आस हम लोग की विश्वास हम लोग अब जरूर पूरा होगा। ये प्रभु राम से हम लोग के विश्वास इतना अगाध विश्वास था कि ये हम लोगों को मौका मिलेगा ही मिलेगा कि प्रभु राम अपने महल में निवास करेंगे। अच्छा, आप सेल्फी लेकर के कहीं पोस्ट किए? ये पोस्ट हम पुराना धाम जाएंगे, माता जानकी को दिखलाएंगे क्या कि कहेंगे उनसे? माँ देखो बहनोई को फोटो लेके आए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, देख लो। मैं तो यही कहूँगा। आप सेल्फी लिए? जरूर लिए हैं, सेल्फी लिए हैं। कहाँ पोस्ट किए? अभी फेसबुक पे पोस्ट किए हुए हैं और भी अब सब जब जाने के बाद में हर जगह पोस्ट करेंगे। यानी संदेश रिश्तेदारों में जाएगा। हिंदुस्तान में जितने रिश्तेदार हैं, जितने दोस्त हैं, जितने भी हैं, सबों के मोबाइल पे जाएगा। सबसे कर जोर आग्रह रहेगा कि सब लोग अयोध्या धाम आवे, प्रभु राम का दर्शन करें। ये हम लोग प्रार्थना हम लोग की रहेगी। यानी कि संदेशा पहुंच गया है मिथिला में कि मिथिला वासी अपने बहनोई के यहाँ आ गए हैं। सेल्फी लेकर के लोग पोस्ट करते हैं। इसी क्रम में चाचा जी, आप सेल्फी लिए कि नहीं? बिल्कुल लिया, बिल्कुल लिया। जैसा आप सेल्फी लिए कि हाँ, नहीं? बिल्कुल लिया सेल्फी और पोस्ट किए? कर दिया। मैं कहाँ व्हाट्सएप पर फेसबुक पर सब पे कर दिया। हमारे जितने भी परिचित के लोग हैं सभी पर कर दिया। और खुशी इसलिए भी है कि आज हमारे बाल राम तो खैर मंदिर में बैठेंगे, लेकिन मेरे लिए तो राजा राम हैं और अवध के राजा हैं। और आज अवध का राजा संपूर्ण विश्व को दिखा रहा होगा कि हाँ, हम राम हैं, हिंदुस्तान राम मैं, जय जय श्री राम। बहन जी, क्या नाम हुआ आपका? शिल्पा दवे, कहाँ से आई हैं? अमरावती, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आई हैं। हाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के मूर्ति के सामने सेल्फी ली? हाँ, लिए कहाँ पोस्ट की? अभी करने की है पोस्ट, अभी जैसे कहाँ करेंगी? फेसबुक पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे सबको बताएंगे कि राम मंदिर में हम लोग आए दर्शन के लिए। यहाँ इतना अच्छा अमृत महोत्सव चालू है, हवन चालू है, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत आनंद लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा, बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। और आपकी सेल्फी देख करके लोग लोभान्वित होकर के चल दें तब? हाँ, सब लोग बोल रहे हैं कि आपके बहुत ऊंचे किस्मत है जो आप वहाँ पहुँच गए, हम तो यहीं बैठे हैं। फिर आप लोग सेल्फी से प्रचार कर रहे हैं? हाँ, राम मंदिर का जरूर प्रचार करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ महिलाएं और हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सोनी। कहाँ से हैं? इलाहाबाद की हूँ मैं। इलाहाबाद से। सेल्फी ली? अभी तो नहीं ले, प्रयागराज। पहले इलाहाबाद जा रहे हैं? नहीं, भूल नहीं जाए, पहले इलाहाबाद था और अब प्रयागराज डाल दिया गया, तो उसमें मेरी गलती तो है नहीं। सेल्फी ली? अभी तो नहीं लिया। हाँ, बहुत सारी लिया मैंने। बहुत पोस्ट की?
अभी तो कहीं नहीं गई, अभी घर जाऊंगी। घर जाएंगी तब पोस्ट करेंगी। जी। हाँ। आप मैं भी प्रयागराज से हूँ। सेल्फी ली है? बिल्कुल सेल्फी तो लेंगे ही। पोस्ट कहाँ की है? मैंने कभी पोस्ट ही नहीं किया। यहाँ हमारा लड़का जॉब कर रहा है, मेरा बेटा यहीं पर है। अच्छा अच्छा। तो मैं उससे मिलने आई थी बेटे से अपने। आज 4 दिन से घर नहीं आया था, तो मन घबरा रहा था, माँ हूँ ना, कितना भी होता है ना। तो मैं बोली चलो मैं बेटे से मिल लूँगी, इसी बहाने राम जी के दर्शन भी हो जाएंगे वहाँ। हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए जैसा हमने बताया शुरुआत में, आइए एक माता जी और जुड़ रही हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आप सेल्फी ली हैं कि नहीं? यहाँ फोटो खिंचवाई? नहीं, अभी तुरंत आ रहे हैं, देखे हम। फोटो खिंचवाने का मन कर रहा है लोगों को देख करके कि मतलब मूर्ति को देख करके? अरे नहीं, हम लोग यहाँ के निवासी हैं, बहुत अच्छा है, देखने आए हैं। आप सेल्फी ली हैं? नहीं फोटो खिंचाई आप? नहीं, अभी तो नहीं खिंचाई है। क्यों, आप क्यों मिस हो गई? इतने लोग देखिए लगे हुए हैं और सब सेल्फी लेकर के पोस्ट भी कर दे रहे हैं, क्यों? अभी आए हैं ना, अभी लेंगे। आप बताइए, आप ही को सेल्फी लेना था? अब लेंगे तो, अभी आए हैं जस्ट, अब सेल्फी लेंगे, भगवान के साथ फोटो लेंगे। तो ये भाई साहब अभी अभी आए हैं, सब लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं, खींच करके कहीं ना कहीं पोस्ट कर रहे हैं। जब यहाँ पे लोग मोबाइल का स्क्रीन अपने तरफ करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के मूर्ति के सामने खड़ा होकर के सेल्फी ले रहे थे, तो हमारे मन में एक विचार था कि आखिर लोग क्यों सेल्फी ले रहे हैं? सेल्फी लेकर के क्या करेंगे? फ़ोटो को सजो कर रखेंगे या फिर किसी को भेजेंगे? तो लोग पोस्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह शेयर कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम जो है कथा स्थली पे आ गए हैं। चाचा जी कहाँ से हैं? हम आए हैं राजस्थान के बीकानेर से। बीकानेर से। सेल्फी लिए? सेल्फी लिए हैं। किसके साथ? सेल्फी हमारे मिसेज के साथ और भगवान राम और जितनी बने हुए हैं यहाँ पे। ये माता जी हैं, आपके साथ सेल्फी लिए? हाँ, साथ में लिए, पोते पोती को भेजेंगे, सब परिवार को दिखाएंगे। और पूरे विश्व में हम चाहते हैं कि भगवान राम का नाम पूरे विश्व में हो, हम ये चाहते हैं। इसलिए हम यूट्यूब पे भी लगाते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं और व्हाट्सएप पे लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी लगाते हैं, भगवान राम की फोटो सब लगाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम पारिक है। क्या उम्र हो गई होगी? उम्र 66। 66 वर्ष के हैं। 66 वर्ष की ये जोड़ी बीकानेर से आई है और जब हमने इनसे पूछा सेल्फी लिए तो तत्कालीन कह देते हैं हाँ। हमने 88 में जब ये रामशिला का पूजन हुआ था, 1 रुपया दे दे भैया तेरे नाम, राम के नाम का, राम के घर में पत्थर दे दे तेरे नाम, उस दिन से हम इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और भगवान राम के लिए हम तत्पर अभी तक सेवा कर रहे हैं। और आज हमारी ये सबसे बड़ी मनोकामना पूरी हो रही है कि 22 तारीख को हमारे मतलब ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान राम की। चलिए, हम बहुत तो बहुत राजस्थान धन्यवाद। से रवाना हुए ना, तो लोगों ने हमें 60-70 लोगों ने आके बड़े जोश से चढ़ाया था, जय जय विदा किए थे जैसे लोग चारों धाम जाते विदा करते हैं। जैसे बड़े ऐसे खुशी से रवाना किया। हमें जय जय सिया राम का नारा लगा के रेलवे स्टेशन पे बड़े पहली बार नारा लगे, ऐसे कभी लगे नहीं थे। ऐसे जय सिया राम, जय हनुमान का नारा लगा के हमें बहुत रवाना बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, ये जो है कथा स्थली से एक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।